एक्सरसाइज 4.2 का बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने इसका पार्ट किया है हमारे प्रीवियस लेक्चर में। अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है हमें फाइंड पी ऑफ कैपिटल एक्स वाई। अब हमने इसके अंदर पी ऑफ कैपिटल एक्स वाई फाइंड आउट करना है, जबकि हमारे पास गिवन जो पॉइंट है पी ऑफ स्मॉल एक्स वाई हमें गिवन है और हमें थीटा दिया गया है tan इनवर्स 1/3। तो इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता है ये हमारा क्या है, स्मॉल एक्स है और ये हमारा स्मॉल वाई है। तो यहाँ से हमने देखा स्मॉल एक्स हमें हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है 15 के, और स्मॉल वाई की वैल्यू हमारे पास 10 इक्वल है। जबकि हमने इक्वेशंस पढ़ी हुई है जी, जबकि हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू x cos थीटा प्लस स्मॉल y sin थीटा। अब हमने बच्चों सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है और थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा p कैपिटल x y। तो आते हैं हम वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल x किसके इक्वल आ जाएगा 15 cos थीटा के प्लस 10 sin थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन है वो कैपिटल Y के लिए हमने पढ़ी थी, वो हमारे पास थी स्मॉल y cos थीटा माइनस स्मॉल x sin थीटा। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जब हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कैपिटल Y इज इक्वल टू 15 cos थीटा 10 cos थीटा, क्योंकि y हमारे पास 10 के इक्वल है, और माइनस x की वैल्यू हमारे पास 15 है sin थीटा। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है हमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, जबकि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। जबकि प्रीवियस जो इसका हमने पार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसके अंदर सिंपली हमारे पास थीटा 45 डिग्री था या 30 था नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करते हैं। तो गिवन हमें क्या है, गिवन है हमें बच्चों थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब हमें पता है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ये हमारा परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे 1 आ रही है और बेस की वैल्यू बच्चों 3 आ रही है। तो मैं अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करूँ, क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अब मेरे पास क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले तो हम ये देखें परपेंडिकुलर हमारा 1 आ गया, बेस हमारी 3 आ गई। तो मैं हाइपोटेनियस फाइंड आउट कर सकता हूँ। हाइपोटेनियस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, हाइपोटेनियस को मैं h क्या देता हूँ, हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जी। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा, बेस किसके इक्वल है बच्चों 3 के 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मैं क्या लिखूंगा 9 प्लस 1, हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाएगा 10। अब स्केलिंग करेंगे बोथ साइड पे, सॉरी स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास हाइपोटेनियस किसके इक्वल आ जाएगा √10। तो मैं यहाँ पे हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या लिखूंगा √10
10। अब यहाँ से हम लोग साइन थीटा भी फाइंड, क्योंकि मेरे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है, तो हम लोग इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, साइन थीटा एंड कोस थीटा की वैल्यू। क्योंकि मुझे पता है साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा हमने पढ़ा हुआ है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, जबकि कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इनकी वैल्यूज कुछ यूं आ जाएंगी जी, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 1, हाइपोटेन्यूज है √10, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ गया 1 ओवर √10, और कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बेस हम देखते हैं 3 है, 3 ओवर √10 की इक्वल आ गया। अब मैं ये दोनों वैल्यूज साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमारे पास क्या बन जाएंगी, दिस इंप्लाइज दैट x is equal to 15 जी, cos थीटा बच्चों क्या है 3 ओवर √10, ठीक है, प्लस अब y ये हमारा 10 है, और sin थीटा आपने क्या निकाला है 1 ओवर √10। तो अब x की वैल्यू क्या बनेगी, कैपिटल X, तो मैं लिखूंगा कैपिटल X इज इक्वल टू, अब हम एलसीएम ले लेते हैं कौन सा, √10 आ गया, तो 15 3 45 प्लस 10, तो कैपिटल X की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 प्लस 10, ये हमारे पास आ जाएगा 55 ओवर √10, ये हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तरह ये इन दोनों की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूँ, मैं कहता हूँ पुटिंग sin theta is equal to 1 over √10 and cos theta is equal to 3 over √10 in equation number 2। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, कैपिटल Y इज इक्वल टू 10, cos थीटा क्या है 3 ओवर √10 है, ठीक है, साथ में हमारे पास माइनस का साइन आएगा, और 15 sin थीटा की वैल्यू होता है तो करेंगे 1 ओवर √10। अब मैं एलसीएम देता हूँ, एलसीएम हमारा √10 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 10 3 30 माइनस 15, तो कैपिटल Y हमारा आ गया बच्चों 15 ओवर √10, ठीक है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा P कैपिटल XY वो किसके इक्वल आएगा, तो मैं क्या कह दूंगा P ऑफ कैपिटल XY इज इक्वल टू, x की वैल्यू मैंने क्या निकाली है 55 ओवर √10 एंड कैपिटल Y की वैल्यू है 15 ओवर √10। ये था बच्चों हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The XY coordinate axes are rotated about the origin, ठीक है। अब ये स्मॉल XY कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं अबाउट द ओरिजिन, तो ये हमारा टॉपिक रोटेशन ऑफ एक्सिस से बिलोंग करता है, ठीक है। अब एंड द न्यू एक्सिस आर OX एंड OY, ठीक है। फाइंड स्मॉल XY कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। अब हमने क्या करना है, स्मॉल XY कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं विद गिवन कैपिटल XY कोऑर्डिनेट्स। अब हमें गिवन क्या है, वो कहते हैं गिवन कैपिटल XY कोऑर्डिनेट्स है, और हमने फाइंड आउट क्या करने हैं, स्मॉल XY कोऑर्डिनेट्स।
तो अब हमें गिवन जो है ये p ऑफ -5d, ये हमारा क्या है, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है। तो ये देखिए हम कह सकते हैं p ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इसके इक्वल आ गया -5 p ऑफ -5 +3, ठीक है। तो ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर हमारा कैपिटल एक्स क्या है, -5 है, और कैपिटल वाई क्या है, 3। तो ये मैं कह सकता हूँ ये हमारा कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, जबकि थीटा हमारा 30 डिग्री है, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री इज गिवन वैल्यू, ये हमारे सॉल्यूशन में। अब हमें पता है रोटेशन ऑफ एक्सिस की दो मेन इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी प्रीवियस लेक्चर में, वो ही मैं लिखने जा रहा हूँ। तो पहली जो इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल टू स्मॉल x cos थीटा प्लस स्मॉल y sin थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास कैपिटल x की वैल्यू है -5, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ -5 इज इक्वल टू, जबकि स्मॉल x स्मॉल y हमने फाइंड आउट करना, तो स्मॉल x वैसे ही cos थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, वो मैं यहाँ पे 30 डिग्री पुट कर देता हूँ, प्लस y क्या है, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, sin और थीटा हमारा क्या है 30 जी, -5 इज इक्वल टू cos 30 की वैल्यू मुझे पता है वो क्या आती है √3/2, ठीक है बच्चों। और sin 30 हमें पता है 1/2 के इक्वल होता है, क्योंकि हमने टेबल वैल्यूज पढ़ी हुई है। अब मैं अगर यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, तो मेरे पास एलसीएम आएगा 2, और हमारे पास मतलब जो वैल्यूज बच जाएंगी वो √3x प्लस y, ठीक है। यहाँ पे -5, जब ये अब जो डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा -10 इक्वल टू √3x प्लस y जी बच्चों। तो इसको मैं क्या देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। तो अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी इक्वेशन क्या थी, कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y cos थीटा माइनस स्मॉल x sin थीटा। यहाँ भी हम गिवन वैल्यू पुट करते हैं, कैपिटल Y की वैल्यू भी पुट करेंगे और थीटा जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ 30 डिग्री पुट करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू स्मॉल y cos 30 थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम 30 डिग्री, ठीक है, और x वैसे ही sin 30 जी। तो cos 30 हमें पता है किसके इक्वल होता है √3/2 के, माइनस और sin 30 किसके इक्वल होता है 1/2 के। इसका भी अगर हम एलसीएम लेते हैं तो वो आएगा 2, और हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी √3/-x, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों √3/-x, √3/-x जी। अगर मैं बोथ साइड्स पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ √3 के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय √3 के साथ अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर कुछ यूं आएगा 6 √3 इज इक्वल टू √3 और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर √रूट को कैंसिल आउट कर देगा।
ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। क्या कह देता हूँ, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करूंगा, तो इस तरह से हम लोग, मैं यहां लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जी। तो ऐड करने से बच्चों यहां पर हमारे पास जो आंसर आएगा, देखिए -10 इज इक्वल टू √3x प्लस y है, ये बात ना दिया तो लिखते हैं 2 हमारे पास क्या इक्वेशन है, 6 √3 इज इक्वल टू 3 बाय माइनस √3x। ये बच्चों ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा, अब ये प्लस का √3x है, ये माइनस √3x है, तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग जो वैल्यू बचेगी वो होगी 6 √3 माइनस 10 इज इक्वल टू y प्लस 3y कितना हो जाएगा 4y। ठीक है बच्चों, तो अब ये हमारे पास 4y की वैल्यू है। अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी 6 √3 माइनस 10 ओवर 4। अगर यहां से मैं 2 कॉमन लूं, 2 कॉमन लेने से मेरे पास अंदर जो वैल्यू बचेगी वो आ जाएगी 3 √3 माइनस 10 में से हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ हमारे पास 5 रह जाएगा रिमेनिंग और यहाँ 4। अब 2 1 दा 2 एंड 2 2 दा 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल y को फाइंड आउट कर दिया, लेकिन अब हमारा जो नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्मॉल x की वैल्यू। ठीक है, स्मॉल x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं √3 के साथ, ठीक है, मैं कहता हूं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद √3, मल्टीप्लाइंग 1 बाय √3, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इस तरह, -10 √3 इज इक्वल टू 3x प्लस √3y। अब बच्चों ये हमने इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट की। इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट करने से प्रीवियस स्टेप में मैंने देखा यहां हमारे पास क्या है, 6 इज इक्वल टू √3y माइनस x। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे है √3y और यहाँ पर भी हमारे पास है √3y, अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे जी, इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया, तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। मैं कहता हूं सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, या हम ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कुछ यूं आएगा, ठीक है, 6 इज इक्वल टू √3y माइनस x, और यहाँ पे हमारे पास आएगा -10 √3 इज इक्वल टू 3x। अगर मैं इसको पहले लिखूं √3y प्लस 3x है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो हमें साइन चेंज करना होगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस में प्लस माइनस, तो यहाँ पर जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, 6 प्लस 10 √3 इज इक्वल टू
माइनस एक्स एंड माइनस 3x, कितना हो जाएगा माइनस 4x। अब हमें चूंकि x चाहिए है तो माइनस 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड 6 प्लस 10 अंडर